मानना है ये सत्संग ऐसी चीज है जिसको जो छुपता ही रहा, जिसको अभी संत राजेंद्र सिंह जी महाराज सत्संग में कह रहे थे, ये मैं है मैं, इसको किसने कहा इसको छुप छुपा के पियो, ये मैं है मैं, सबको पिला के पियो। ये जो नशा सत्संग का है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जब से मेरी आंख खुली तो मेरे को बाबा जी के, बाबा सावन सिंह जी के दरबार में भी और बचपन से रहा हूँ, तो उनकी जो पहुंच है, उनका ये है, ये मैसेज जो सबको देनी है, ये मैसेज सबको देनी है। और जब वो पुराने सत्संगी होते थे, जैसे मेरे पिता थे, उनके साथी थे, उस वक्त के सत्संगी थे, उनसे भी बुजुर्ग सत्संगी थे, उसके पहले वो सत्संगी थे जिन्होंने बाबा जयमल सिंह से नाम लिया था। उनमें से बहुत सारों के नाम मेरे को याद हैं अभी भी, जिनको मैं मिलता रहा हूँ, जो हमारे घर में आते रहते थे, वो बाबा जयमल सिंह के नाम लेवा थे। तो वो बाबा सावन सिंह के गुरु भाई थे, तो उनके जो उनसे जो मैंने सुना और जो मैंने अपने पिता से और उनके दोस्तों से सुना और जो मैंने ब्यास में साधुओं से सुना, उस वक्त प्रीचर नहीं कहते थे, प्रीचर एक बड़ा रद्दी सा लफ्ज बना दिया है, प्रीचर नहीं कहते थे, साधु कहते थे, क्योंकि साधु का मतलब है अभ्यासी होते थे, भजन वाले होते थे, सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते थे, वो भजन की बात करते थे। तो उस वक्त जो सत्संगी थे बड़े सिंपल थे, सादे थे। आज भी मेरे को ये गांव की संगत देख के बड़ी खुशी होती है कि आप अभी भी सादे हो, सिंपल हो, और आपको महाराज जी बहुत बख्शिश करें, और बख्शिश ही बख्शिश है सादे इंसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सादे इंसानों की जगह ज्यादा बनती है। तो वो सादे इंसान क्या कहते थे कि जिसको मिलते थे उसको कहते थे, भाई तू मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, मेरी एक बात मान ले। वो कहता क्या बात? मेरे सदगुरु से नाम ले ले चल के। तो मेरे पिता भी ऐसे ही कहते थे। तो आजकल तो हम आर्गुमेंट देते हैं ना कि वेद में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, ग्रंथों में ये लिखा है, पोथियों में ये लिखा है, वो फलाने गुरु ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। तो वो कोई लंबी मिसाल नहीं देते थे कि देख भाई देख, तेरे को हम बहुत प्यार करता हूँ, तो एक काम कर, मेरे सदगुरु से नाम लेके अपना जीवन सवाल सुधार ले। मैं नहीं चाहता कि तेरे को यम आके लेके जाए, और मैं चाहता हूँ कि तू अपने निज घर में जाए और सुखी रहे। इस दुनिया में हम सुखी नहीं है, ना राजा दुखी सुखी है, ना उसका प्रजा सुखी है, कोई भी सुखी नहीं, सब दुनिया घूम रही है। तो एक ही आदमी सुखी है, वास्तव में संत भी सुखी नहीं है, क्योंकि उनको भी दुख है हमारे। तो सुखी कौन है? तो वाणी कहती है सुखी संत को दास, जो गुरु का कहना मानता है वो सुखी है। तो मैं ये अभी बात कर रहे थे, तो मैंने इससे उससे बात निकली है कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हमारी ये SKRM की तादाद नहीं बढ़ानी हमने, कि हम बहुत हैं, ये सारा झूठ है। अगर हम कहें ना हमारे आश्रम बड़े हैं, तो फिर हल्दीराम की दुकानें भी बड़ी हैं, अग्रवाल स्वीट्स भी बड़ी हैं, मैकडोनल्ड के कितने सेंटर हैं पूरी दुनिया में, तो जिसमें वो पिज्जा बर्गर मिलता है, वो भी बड़े हैं। ये कोई बढ़ाई नहीं है। हमने देखना है कि हमारी संगत कितनी फली है, विकास हुआ उनका, उनके चेहरे कैसे खिले हुए हैं, उनके हृदय कमल खिले हुए हैं, वो अपने अंदर को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। जितने ज्यादा बंदे अंदर शब्द से जुड़ते हैं, नाद से जुड़ते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है और वही विक्ट्री है। अगर हमारे 10 लाख सेंटर भी हो जाए, लेकिन एक भी आदमी अंदर भजन में ना जुड़ता हो, तो वो लानत ही है इतने सेंटरों को भी। तो अगर सेंटर कम भी हो लेकिन भजन करने वाले हो, तो फिर मौज है। महाराज जी क्या करते थे, स्कूल का नाम स्कूलों की परंपरा से नहीं होता, स्कूल का नाम होता है उस स्कूल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये वो स्कूल है जिसमें बच्चे पास होने हैं। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, जाट बरादरी, ये वो जितने राजपूत हो, कोई भी हो, इसमें कोई इम्तियाज है ही नहीं। इसमें क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक टेलीफोन है, ये नोकिया का हो सकता है, ये सैमसंग का हो सकता है, ये किसी का भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो सिम कार्ड है वो एक ही है। जो इसमें सिम कार्ड है, इसी तरह हम हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर सिम कार्ड जिसको हम आत्मा कहते हैं वो एक ही है। और सिम कार्ड जो सैटेलाइट से जुड़ जाता है वो सबसे बातें कर सकता है।
इसलिए हमारी आत्मा जो अंदर शब्द से जुड़ जाएगी, नाद से जुड़ जाएगी, सदगुरु के चरणों में जुड़ जाएगी, वो सबसे बात करेगी। हमारा रिश्ता आत्मा का आत्मा से है। याद रहे, हमारा कोई मजहब नहीं, संत मत होता है, संत मजहब नहीं होता। बड़े अफसोस की बात है कि सिख भाइयों ने भी सिख कौम बना लिया। सिख कौम नहीं थी, सिख मत था, मतलब सिख टीचिंग्स थी उस परमात्मा की। परमात्मा हमारा गुरु है और हम उसके शिष्य हैं। हमारा एक ही रिश्ता है। जो परमात्मा को गुरु मानता है, अपने आप को उसका शिष्य मानता है, उसमें कोई फर्क है ही नहीं। और जो उसका शिष्य नहीं है, जो गुरुमुख नहीं है, जो आस्तिक नहीं है, जो परमात्मा से प्यार नहीं करता, वो सेल्फ विल्ड मैन है, जिसको हम मनमुख कहते हैं। जो मनमुख है उनके करोड़ों मजहब है। हिंदुओं में पाया जाता है, मुसलमानों में है, सिखों में है, राधा स्वामियों में है, हमारे मिशन में भी मनमुख है, हर जगह मनमुख है। जो परमात्मा से नहीं जुड़ा वो मनमुख है। गुरबाणी कहती है मनमुख किसको कहते हैं? कहते हैं सो मनमुख जो शब्द ना पछाने, गुर के पैकी सार ना जाने। मनमुख उसको कहते हैं जो अंदर के नाद को सुनता नहीं और सदगुरु से डरता नहीं, वो अपने आप को खुदा पर समझ के बैठा है। इसलिए ये जो सेंटर है, मैं इनसे बेनती करूंगा, इसमें प्योर रूहानियत का काम हो। जितना हम अपनी सेल्फ को तरक्की करेंगे, उतना दूसरों का भला कर सकेंगे। अगर हम आप ही तरक्की नहीं करेंगे, दूसरों को भला नहीं करेंगे। तो एक बात। दूसरा ये है, जो एक गुरुमुख है, जो गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु परमात्मा है। संत आते हैं, वो जोड़ने के लिए आते हैं। संत बीच में बचोले होते हैं, परमात्मा, संत और संगत। परमात्मा क्या करता है? इधर से संगत को उठाता है, परमात्मा के साथ जोड़ता है। गुरु क्या करता है? इधर से संगत को उठाता है, परमात्मा से जोड़ता है। उसको कहते हैं तुरत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। वो राम और परमात्मा से, राम जो राजा रामचंद्र जी, राम वो जो अनादि से है, उससे मिलाते हैं। और उनका एक ही मजहब होता है। संतों के दो मजहब नहीं होते, याद रहे। उसको पंजाबी में कहते हैं 100 सियाणे इको मत ते मूर्खा दी आपो अपनी। तो इसलिए गुरुमुखों की एक मत है, मनमुखों की तो अलग मत है। 12,000 कौमें मनमुखों की बड़ी सारी आपस में लड़ती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, पाकिस्तान से 2 लड़ाइयां, चीन से 1 लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, जितनी कुछ हो चुका है, जितना आपकी नजर में आ रहा है, वो अरब की लड़ाई, मिस्र की लड़ाई, इसमें इतने आदमी नहीं मरे जितने मजहबों की खातिर मनमुखों ने एक दूसरे को मारा है। एक दूसरे में हम लड़े हैं ना। तो इसलिए संत कहते हैं आपके शरीर पर मत जाओ। शरीर तो गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, हिंदू घर में पैदा हो सकता है, सिख घर में पैदा हो सकता है, मुसलमान घर में पैदा हो सकता है। आत्मा तो जब तक नहीं जी जाती है, चलता नहीं। जब तक आत्मा नहीं आएगी, ना हिंदू का शरीर चल सकता है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना राधा स्वामी का, ना एसके वालों का। इसलिए आत्मा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम आत्मा के लेवल पर अपने आप को पहचानने लगेंगे तो हमारा प्यार रहेगा, और अगर प्यार रहेगा तो काम रहेगा। और जिस संगत में प्यार नहीं, उसमें मनमुखता है, और जिसमें प्यार है उसमें गुरुमुखता है। हमको लोग बुरा कहेंगे, कहने दो। गुरु नानक को भी बुरा कहा, कबीर साहब को बुरा कहा, बाबा सावंत सिंह को तो लोगों ने मारने के लिए आए, और दादू पलटू साहब को तो जिंदा जला दिया। क्या क्या नहीं किया दुनिया ने। इसलिए उसकी फिक्र नहीं करनी। हमारा एक ही मजहब है, वो ये है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। अगर हम आत्मा के लेवल पर पहचान कर लें कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, तो हमारी दुश्मनी किसके साथ है? दुश्मनी तब होती है जब हमारे बाहर आ जाते हैं। और हमारा मजहब कब शुरू होता है, संत मत कब शुरू होता है? जब हम बाहर की आंखों को बंद करके अंदर की आंख से देखते हैं, बाहर के कानों के बंद करके अंदर के कान से सुनते हैं, बाहर की जबान को बंद करके अंदर की रस लेते हैं, और अंदर के हाथों से काम करते हैं, अंदर के पांव से चलते हैं। जब हमारी आत्मा की वो शक्ति जाग उठती है तो हमारा संत मत शुरू होता है। और जब आत्मा की वो शक्ति जाग उठती है तो हमारे में इधर कोई 10 रुपए कमाता हो या 10 लाख रोज के कमाता हो, वो बड़ा छोटा हो सकता है। ये हमारी भूल है, ये माया का चक्कर है। लेकिन अंदर में सारे ही एक जैसे अमीर हैं। सब वो कहते हैं पीखा पूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। सबकी गठरी में हीरे जवाहरात हैं, सबके अंदर हैं। आप किसी भी सिर पे हमने पगड़ी बांधी है, डोटा लिया है, काला है, मैला है, कुछ है, उसको भूल जाओ। लेकिन अंदर में पीखा पूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। कहते फिर नुक्स क्या है? कहते गिरह खोल नहीं जानते, अपनी गठरी को खोलना नहीं जानते।
ताते पै कंगाल। इसलिए हम कहते हैं वो अमीर है, ये गरीब है। तो दरअसल रूहानियत में अमीर गरीब की इम्तियाज होती ही नहीं। यहाँ से बच्चे को लेके बूढ़े तक एक होता है। उसमें संदर्शी कहते हैं, जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर मेरी। मैं ना जमीनें देखता हूँ किसी कितनी है, ना वो कौन से मुल्क का है, कौन से रंग का है, कहाँ का रहने वाला है। मैं तो ये देखता हूँ कि इसके अंदर आत्मा है, और इस आत्मा जो है वो सतपुरुष की अंश है, और मैं भी वो हूँ, ये भी वो है। मेरे में और आप में फर्क कोई नहीं है। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क को। सारी जमीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन, जहां जाते हैं वतन है। तो कहते हैं भाई अब रात को कहाँ ठहरोगे? मैं कह जहां जाएंगे वही ठहर जाएंगे, हमारा क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए अगर आप आत्मिक लेवल पे आ जाओ तो हमारा दुश्मन कौन है? कोई भी नहीं है। जैसे इसको गुरबाणी में कहते हैं, सभ्य सांझी वाल सदाइन। सभी तो भाईवाल कहलाते हैं, कोई ना जिससे बाहर आ जियो। कहते हैं जब से साथ संगत वो या पाई, कहते हैं मेरी सबसे प्यार बन गया है। कहते हैं ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमारी बन आई। सबसे हमारी बना आती है, सबसे राम राम दुआ सलाम है, और वो हमारी रहे। और अगर ये रहेगी तो हम सत्संगी हैं, अगर ये नहीं रहेगी तो हम सत्संगी नहीं हैं। जहां हम छोटे छोटे टुकड़ों के लिए जी उधर क्यों जाना है, इधर क्यों जाना है, ये क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना, बड़े कानून बाज लोगों ने पैदा कर दिए हैं। हर संस्था में कानून बाज होते हैं, और तुलसी साहब कहते हैं जहां कानून बाजों की तादाद बढ़ जाती है वहां प्यार खत्म हो जाता है। जहां प्यार होता है वहां कानून नहीं होता। जहां कानून होता है वहां तो माला से गिनती से नाम लेते हैं, और जो गुरु के प्यारे हैं वो तो लेते जाते हैं, वो गुरु देता जाता है। देंदा दे लेंदे थक पाए, दो देता रहता है, हम लेते थक जाते हैं, इतना दे रहा है। इसलिए हमारा जो मांगना है वो अपने सदगुरु से मांगो, और अगर हमारा प्यार बना है तो गुरु हमें ऐसा कभी नहीं करने देगा। गुरु हमारा मंगता नहीं है, गुरु हमारा दाता है, और गुरु सबका देने वाला है। सदगुरु मेरा बेमोहताज, सदगुरु मेरा सच्चा साज। मेरा सदगुरु बेमोहताज है, और जब हम गुरु के बन जाएंगे हम भी बेमोहताज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें असलियत सच्चाई पर आना पड़ेगा। और सच्चाई कहां पर है? सच्चाई आपके अंदर है। सच्चाई का जिक्र है, वेदों में है, सच्चाई का जिक्र ग्रंथों में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, सारी जगह सच्चाई का जिक्र है। लेकिन सच वास्तव में कहां है? वो आपके अंदर है। अच्छा, वो जो आपके अंदर सच है ना, उसको थोड़ा हमने जगाना है। मैं नहीं जगा सकता आपके अंदर का सच। आपके अंदर का सच आपने जगाना है। मेरे अंदर का सच भी सदगुरु की कृपा से बैठूंगा तो मेरा काम बनेगा। इसलिए हमने एकाग्र होकर अपने ख्याल को जोड़ना है। आज हम इतनी बात कह के शब्द लेंगे तुलसी साहब का। मैं उससे पहले इसको बोलूंगा, एक शब्द पढ़ देगी जो मर्जी। बाबा अब ना बसो एह गाँव। बहुत ये लोग कई दफा कई शब्द बोलते हैं कि ये तो जीने पे पढ़ते हैं, ये तो मरने पे पढ़ते हैं, ये तो तब पढ़ते हैं। नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कबीर साहब का शब्द है, कहते हैं बाबा इस दफा तो जन्म दे दिया तुमने, इस दुनिया में भेज दिया है, बाप की बड़ी बख्शिश है, लेकिन इसके बाद मत भेजना, क्योंकि तू भी देख रहा है मेरा क्या हाल है, मैं भी देखता हूं क्या हाल है। कहते हैं इस गांव में रहते हैं, देही नगरी है, आत्मा इसमें वजीर बना हुआ है, और इसमें काम क्रोध लोगों ने डेरा डाला हुआ है, वो मेरे को दिक्कत दे रहे हैं। जब अंत समय आता है तो ये मेरी आत्मा को भुगतना पड़ता है। काम क्रोध तो लोग मोह तो भाग जाते हैं, और फिर मैं क्या करूं? इस शरीर में रह के आंखें मेरा कहना नहीं मानती, कान मेरा कहना नहीं मानते, नाक मेरा कहना नहीं मानता, मुंह मेरा कहना नहीं मानता, इंद्री मेरा कहना नहीं मानती। कहते मैं इस गांव में कोई मेरा कहना नहीं मानता, और बाहर से जो आए हुए हैं काम क्रोध लोग वो हंकार डालते हैं, वो दूसरे को। जैसे हमारा घर हो, मियाँ बीवी कहना ना मानती हो, घर वाला कह रहा हो कहना मानो, और बाहर से पड़ोस से लोग आके फिर बीवी की साइड ले ले तो घर वाला कहा जाएगा, डूब मरेगा ना। वही हमारी हालत हो रही है। गौर से सुनो अभी शब्द। बाबा अब ना बसो एह गाँव। ए बाबा इस शरीर में दोबारा नहीं माना चाहता मैं। घरी घरी का लेखा मांगे, घरी घरी का लेखा मांगे, कायत चेतु ना
आंखें बात करती हैं, ये क्या किया, कान कहता है ये क्या किया, मेरे को ये करना था, मेरे को ये करना था, मैं इनका कहना मानूं कि तेरा कहना मानूं, नाम जपूं। बाबा अब ना बसूं एह गाँव, देही गावा जियो घर में तो। दही मेरा गांव है और इसमें जान जो है मेरा इसका मालिक बनी पड़ी है। देही गावा जियो कर में तो। आत्मा मन से मिलके इसका राज कर रही है। बसे पंच किरसाना, और 5 किसान कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बसे हैं जो मेरे से किराया मांगते रहते हैं। बसे पंच किरसाना। मैं यहाँ पर आपसे एक बात कर दूं कि आप सब गांव के हो, आप जानते हो जब हम खेती नहीं करते तो हम किसान को देते थे खेती करने के लिए। वो एक किसान होता है, किसान होता है। किसान क्या करता है, वो साल के बाद हमसे आधे दाने ले जाता है और बाकी जो खाता बचा है उसकी मर्जी है। इसी तरह हमारी देही में कुछ किसान बसते हैं जिनकी ये शरीर नहीं है पर मालिक बने हुए हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ जी। देही गावा जियो कर में है तो, बसे पंच किरसाना। नैनो नकटू श्रवणो रस पत। आंखें, कान, नाक और जुबान। नैनो नकटू श्रवणो रस पत। इंद्री कहे आना माने, बाबा अब ना बसूं एह गाँव। कान को हाथ लगा के कबीर साहब कहते हैं आप मेरे को शरीर में मत भेजना। हाँ। बाबा अब ना बसो एह गाँव। धर्म राय जब लेखा मांगे। एक तो जहां दुखी हो रहा हूँ, एक धर्मराज का डंडा भी पड़ा हुआ है। हाँ। धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी पारी। और बड़ा साफ बचा संचित कर्मों का जो देना है उसको अभी। हाँ जी। पंच किरसन भाग गए। पंच किरसानवा, ये बिहारी बोली बोलते हैं कि कबीर साहब उस तरफ चलते थे। ये पंच किरसानवा भाग गए। जब शरीर छूटा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पता नहीं कहाँ गुम हो गए। हाँ जी। पंच किरसानवा भाग गए, ले बांधियो जियो दरबार। और आत्मा को हथकड़ी लेके धर्मराज के पास पेश कर दिया। ले बांधियो जियो दरबारी। बाबा अब ना बसो एह गाँव। घरी घरी का लेखा मांगे, घरी घरी का लेखा मांगे। कायत चेतु नाओ, बाबा अब ना बसो एह गाँव। कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा। अभी संतो बोला आपको, कबीर साहब कहते हैं ऐ भाई मेरे प्यारे, खेत ही करो निबेड़ा। जिस खेत में अभी हो ना, कौन सा खेत है? ये शरीर हमारा खेत है ना, इसमें ही हमारा फैसला कर दो जो नाम नो जुबान है। ये मत है ना कि 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, ये जो लोग बोलते हैं ना, बड़े प्रीचर भी बात करते हैं कि 4 जन्म में मिलेंगे 3 जन्म। नॉनसेंस। संत के पास कहते हैं आपने 4 जन्म क्यों गिनते हो भाई? आप गुरु का आसरा लेके भजन सिमरन करो, इसी खेत में निबेड़ा हो जाएगा। दोबारा और खेत में बोने की जरूरत ही नहीं, पैदा होने की जरूरत नहीं। हाँ जी। कहे कबीर सुनो रे संतो,
खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे को। अभी हाथ जोड़ के कहते हैं सदगुरु, अब की बार बख्श बंदे, जो फैसला करना है इसी शरीर में कर दे, दोबारा मत भेजना, बड़े दुखी हो गया। हाँ जी। अब की बार बख्श बंदे को, बहुर ना हो जल फेरा। दोबारा भव सागर में पैदा ना हो। बहुर ना हो जल फेरा। बाबा अब ना बसो एह गाँव, घरी घरी का लेखा मांगे, कायत चेतुना। आज हम गट रामायण से एक सत्संग ले रहे हैं तुलसी साहब का, हाथरस वालों का, और इसमें वो बड़ा मतलब की बड़ी खास बात कह रहे हैं। इसको गौर से आप सुनते रहोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम कहते हैं हमारे अंदर आत्मा है, कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा के क्या क्या शक्ति हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, उसको परमात्मा से कैसे जोड़ना है, गुरु उसमें क्या मदद करता है। हाँ जी। वाणी तुलसी साहिब जी, सतगुरु महिमा। प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण शरण रत मानी। सबसे पहले मैं अपने सदगुरु को, जो स्वामी है, जो मालिक है, उसको नमस्कार करता हूँ। याद रहे, परमात्मा दुनिया में खुद कभी नहीं आता, परमात्मा हमेशा अपने दास भेजता है। उसके दास कौन है? जैसे गुरु नानक आए, कबीर आए, तुलसी साहब आए, स्वामी जी आए, बाबा जयमल सिंह जी आए, और बाबा सावंत सिंह जी आए। दुनिया में दो कोई बाबा कहते हैं, एक गुरु नानक को बाबा कहते हैं, एक बाबा सावंत सिंह को बाबा कहते हैं। बाबा दो ही आए हैं दुनिया में, तो कहते हैं दुनिया में आए और वो उस परमात्मा की मैसेज लेके आए। वो जब परमात्मा खुश होता है तो हमको ऐसा बाबा मिला देता है। जब ऐसा बाबा मिला देता है तो फिर परमात्मा आप बात नहीं करता, परमात्मा उसके अंदर बैठ के उसके मुंह से हमारे साथ बात करता है, और उस बाबे की आंखों से हमको देखता है, उस बाबे के मुंह से हमारे साथ बात करता है। जब हम गुरु से बात करते हैं तो हम उस बाबे से बात करते हैं। कौन से बाबे से? परमात्मा से बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के अंदर परमात्मा साक्षात वर्त रहा है, रह रहा है। इसलिए गुरु से बात करनी है, परमात्मा से बात करनी है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, ऐ मेरे सदगुरु, सबसे पहले मैं अपने सदगुरु स्वामी को नमस्कार करता हूँ, जिसकी कृपा से मेरे को ये समझ आई है। हाँ जी। प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण शरण रत मानी। अभी तुलसी साहब महाराज कह रहे हैं कि मैं जब से उनके चरणों में गया हूँ, जो उनकी शरण में गया हूँ, उनके पास, शरण मैंने उनके साय में गया हूँ, उनके पास गया हूँ, उनके माहौल में पहुंचा हूँ, और अपने अंदर में वो सदगुरु के चरण आंखों के पीछे तीसरे तिल में वहां पर हैं। कहते जब से मैं सदगुरु के चरणों में पहुंचा हूँ, शरण में गया हूँ, मैं अंदर भी चरणों से जुड़ गया हूँ, और उसके रंगत को, उसके नशे को मैं मान रहा हूँ, उसके नशे का मैं फायदा उठा रहा हूँ। हाँ जी। पुन बंदो संतन शरनाई, कहते दोबारा मैं संतों को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं अंदर जाके परमात्मा को मिला। अगर संत न मिलते तो परमात्मा से मिलाप ना होता। गुरु नानक भी कहते हैं, संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लगा मीठा। जब हम संतों की संगत हुई तो प्रभु के दर्शन हुए और नाम हमें प्यारा लगा। इसलिए मैं संतों को भी नमस्कार करता हूँ कि जिनकी कृपा से परमात्मा के चरणों में और उसकी शरण में जाने का मेरे को मौका मिला। हाँ जी। पुन बंदो संतन सरनाई, जिन पुन सूरत निरत दर साई। कहते संतों को मैं नमस्कार फिर करता हूँ। कहते क्यों? कहते उसने मेरे को बोला कि तुम आत्मा हो,
लोग जब जाते हैं ना बाहर, तो वो कहते हैं तुम आदमी हो, कोई इधर तिलक लगा देगा, कोई चावल लगा देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई इधर निशान लगाएगा, कोई इधर निशान लगाएगा, कोई गले में कृपान पाल देगा, कोई गले में जनेऊ डाल देगा, कोई हमारी बोधी बना देगा, कोई बोधी काट देगा, कोई मूछे सेंटर से काट देगा, कोई सुन्नत कर लेगा। कहते हैं ये तो सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। कहते हैं जब मैं सदगुरु के पास गया, उन्होंने कहा तेरे शरीर में कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला, तेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। शरीर तो मिट्टी रह के इधर ही जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ से आई है, किसको मिलना है, मैं तेरे को वो बताता हूँ। जो तेरी आत्मा है, इसकी दो शक्तियां हैं। जब आंखें बंद करता है, तेरी आत्मा का सेंटर यहाँ पर है। तेरी आत्मा उस परमात्मा के नूर के दर्शन करती है, तेरे अंदर ज्योति है जो दर्शन करती है। आत्मा की शक्ति, उसको हम नृत्य कहते हैं। नृत्य खुल जाए तो अंदर की लाइट के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं दूसरी शक्ति आत्मा की सुरत है, जिसको चित्त भी कहते हैं, सुरत भी कहते हैं। वो सुरत अंदर के नाद को सुनती है। तो जब मैं सदगुरु की शरण में गया, संतों की शरण में गया, उसने कहा ऐ इंसान, तू पांव से लेकर सिर तक जितना कुछ तेरा है, मेरे को इससे कोई तल्लक नहीं। तेरी आंखें कितनी सुंदर है, तेरा नाक क्या है, मुंह क्या है, कान क्या है, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को मतलब तो तेरे अंदर की आत्मा से है। और तेरी आत्मा की दो शक्तियां हैं। मैं तेरी दोनों आत्मा की शक्तियां खोल दूं, ताकि तू अंदर की ज्योति देखने वाला बन जाए और अंदर का शब्द सुनने वाला बन जाए। हाँ जी। पुन बंदो संतन सरनाई, जिन पुन सूरत निरत दर्शाई। उसने मेरे को अंदर आत्मा की सुरत के और आत्मा के नृत्य के, आत्मा की सुरत जो शब्द के सुनती है, अंदर का नाद सुनती है, और आत्मा की नृत्य जो की ज्योति के दर्शन करती है, मेरे को उसका अनुभव करा दिया, उसके दर्शन करवा दिए। मेरे को अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, मेरे को दर्शन हो गए। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसीड्स गॉड रियलाइजेशन। जब तक हमारे को सेल्फ का नॉलेज नहीं होता, परमात्मा का नॉलेज नहीं होता। जो आत्मा की जात है, वो परमात्मा की जात है। हाँ जी। चरण शरण संतन बलिहारी, इसलिए मैं संतों के चरणों पर कुर्बान जाता हूँ। और जिस दिन से मेरे को संत मिले हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। मेरा जन्मदिन उस दिन से हो गया है कि मैं उनको कुर्बान जाता हूँ। उन्होंने मेरे को आत्मा की शक्तियों के दर्शन करा के अंदर परमात्मा का शब्द से जोड़ दिया। हाँ जी। चरण शरण संतन बलिहारी, सूरत दीनी लखन सिंहारी। क्यों बलिहार जाता हूँ कि मेरी सुरत को लखन मैंने पहचानने की निशानी दे दी। जब मैं आंखें बंद करता हूँ, मेरे को लखन मैंने पहचान मिल गई कि अंदर में कौन सी चीज को पकड़ना है। मैं अंदर में ज्योति के साथ जुड़ जाता हूँ। जब आंख बंद करता हूँ तो मैं अंदर की ज्योति के साथ जुड़ जाता हूँ, और जब मैं आंख बंद करता हूँ उसके परमात्मा के नूर से जुड़ जाता हूँ। आंख बंद करता हूँ तो अंदर के शब्द से जुड़ जाता हूँ। और शब्द की क्या निशानी है, उसको निशानी को सिहारी बोला है। लखन मैंने पहचान, शब्द और ज्योति की पहचान और निशानी सदगुरु ने मेरे को दी। हाँ जी। चरण शरण संतन बलिहारी, इसलिए मैं कुर्बान जाता हूँ। सूरत दीनी लखन सिंहारी। अब मेरी आत्मा जब मैं बैठता हूँ तो उस शब्द को सुनती है और नूर को देखती है। स्वामी जी कह रहे हैं। हाँ जी। शरण सूर सूरत समझाई। कहते कहाँ से पता लगा तेरे को ये बात का? कहते हैं शरण सूर, सूर कहते हैं सूरमे को, सूरमा कहते हैं गुरु को। उसको सूरमा नहीं कहते जो तलवारों से बंदे काटता है, वो तो जलाद होते हैं। जो अपनी आंखों से हमारे दिल को छीन लेता है, उसको सदगुरु कहते हैं, उसको सूरमा कहते हैं। जब मैं ऐसे सूरमे की शरण में गया, शरण सूर, ऐसे जब मैं उसकी शरण में गया, उसने मेरी इसको सुरत को, मेरे को अक्ल दे दी कि तू कर क्या रहा है, तूने करना क्या है। जिस बाहर दुनिया में तू लगा हुआ है, ये तेरे साथ नहीं जाने वाली। जो अंदर की दुनिया तेरे अंदर परमात्मा ने तेरे साथ भेजी है, उसको पकड़। जो साथ भेजी है वो साथ तेरे वापस जाएगी। जो ट्रेन हमें लेके आई है ना दिल्ली से, वही दिल्ली लेके जाएगी भाई। और अंदर हमारे शब्द लेके आया है, उस शब्द से जुड़, वो तेरे को सचखंड लेके जाएगा। फिर बोलो। शरण सूर सूरत समझाई,
उस सूर में गुरु की शरण में गया तो उसने मेरे सुरत को अक्ल दे दी। सतगुर मूर मरम लख पाई। और वही सतगुरु था, उसके जब मैं पास गया मेरे को पता लगा मेरा मूल क्या है, मैं हूं कौन। यहाँ आके हम कई कुछ बने हुए हैं, कोई ये काम, कोई ये कौम, कोई ये कौम, कोई ये कौम। ये हम नहीं है। ये मुंह से ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ये हम नहीं है। कहते हैं तू कौन है। सदगुरु ने मेरे को मूल बताया, मेरा मूल क्या है, मेरी जड़ क्या है, मैं कहां से आया हूं, और उसको पाने का राज क्या है, कैसे पाएंगे। सदगुरु नाम, यही इसी को नाम देना बोलते हैं। नाम देना ये नहीं होता कि फलाने गुरु के चेले बन गए, फलाने गुरु के चेले बन गए, जिस गुरु के चेले बहुत उसकी जय जय हुई। नॉनसेंस। कोई हम किसी को गुरु नहीं करना। हमको तो देखना है कि मेरे अंदर में सदगुरु ने क्या दिया, वो ले लो आप। बाहर की पूजा को छोड़ो। हाँ जी। सरन सूर सूरत समझाई। सूरत को समझ आ गई जब गुरु सूरमे के पास पहुंची तो। सतगुर मूर मरम लख पाई। सदगुरु को मिलने से मेरे को अपने मूल का पता लगा और उसका राज पता लगा कैसे मिला जाता है। हाँ जी। मैं मतहीन दीन दिल दीना। जब मैं ऐसे सूर में गुरु के पास गया, जब मैं सूरज के पास गया तो मैं तो दीवा भी नहीं था, पर मैं तो छोटी बुझती हुई दीवे के लाट थी। मैंने सोचा मैं कहा ये दीवे की बुझती हुई लाट है और कहा ये सदगुरु मेरा सूरज है। इसको सदगुरु नहीं कहते। सूरज इतना बलवान है दीवे के मुकाबले में। कहते फिर मेरे को समझ आई मेरी अक्ल भी उतनी ही कमजोर है जितना दीवा सूरज के सामने कमजोर है। जब मैंने देखा कि मेरी अक्ल इतनी कमजोर है तो फिर मैंने अपनी अक्ल को छोड़ के गुरु की अक्ल अख्तियार कर ली। गुरु के गुरु मत अख्तियार कर लिया। हाँ जी। मैं मतहीन दीन दिल दीना। मेरी मत कम थी, मैं गरीब था, इसलिए मैं अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया। फिर संत शरण सतगुर को चीन्हा। जब मैं संतों की शरण में गया, सदगुरु कहते अंदर के शब्द को मैंने पहचान लिया और वो शब्द मेरा सहाई है। मेरे को यहाँ से वो इसी ट्रेन में हम आए थे, वो ट्रेन में बैठ गए। अभी हम वापस जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जिंदा भी हैं और जुड़े हुए भी हैं, इस दुनिया में भी हैं और परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं। ये संतों की बरकत है, ये हमारा एम है। बाकी नचना गाना कबाली शवारा हमारा एम नहीं है। हाँ जी। मैं मतहीन दीन दिल दीना। संत शरण सतगुर को चीन्हा। और इसको चीनने के लिए ना हमें सामग्री चाहिए, ना हवन है, ना यज्ञ है, ना होम है, ना व्रत है, कुछ नहीं करना। आराम से बैठ जाना है किसी भी अडोल आसन पर जहां देर तक बैठ सके और अंदर में सिमरन करना है और वो ताकत अंदर प्रकट हो जाती है। अगर बैठ नहीं सकते तो लेट ही हो जाता है, अगर लेट नहीं सकते तो कुर्सी पे बैठ के हो सकता है, अगर साइड में बैठ के हो सकता है, ऐसे बैठ के हो सकता है। इसमें कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं कि योगा होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो जो होना चाहिए। इसलिए ये बड़ा सिंपल मेथड है। बच्चे से बच्चा कर सकता है, बूढ़े से बूढ़ा कर सकता है, जवान तो कर ही सकते हैं। हाँ जी। सतगुर आगम सिंधु सुखदाई। सतगुरु की गमता को कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कितनी उसकी पहुंच है, ये मेरी बाहरली अकल से बाहर है, मैं नहीं जानता। सतगुरु अगम सिंध में थे, वो समुंदर है। कहते किस चीज का समुंदर है? सुखों के देने का समुंदर है। सतगुरु अगम है, उसकी गमता नहीं जानते। सतगुरु सिंध है, समुंदर है। कहता किसी का सुखदाई, सुखों के देने का समुंदर है। वो शब्द प्रकट करता है, वो परमात्मा से जोड़ता है। जैसे बाहर बहुत गर्मी हो तो हम एक एयर कंडीशन कमरे में चले जाते तो सुखी हो जाते हैं। इसीलिए दुनिया के जितने क्लेश हैं उनसे बचने के लिए तीसरे तिल पर ध्यान लगाएं तो वो क्लेश बाहर के बाहर रह जाते हैं। हम अंदर आराम से मक्खन के बाल की तरह निकल जाते हैं। हाँ जी। सतगुर आगम सिंधु सुखदाई। जिन सतराह रीत दर्शाई। सतगुरु ने मेरे को बोला सत्य क्या है, सच असल में क्या है, सच को पाने का तरीका क्या है, राह, और उसको राह पे चलने के लिए रीति क्या है, कैसे अडॉप्ट करना है।
उसमें ये नहीं कि मैं बालों को ऐसे काटूं या सिख बनूं या मुसलमान बनूं या कृपान डालूं या ये वो डालूं, क्या जनेऊ डालूं या कुछ करूं। कहते ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भाइयों ब्राह्मणों और पंडितों की और ये क्या कहते हैं मौलवियों की और उनकी बातें हैं, उसमें हम नहीं जाना। शरीर को साथ कोई रंग संग नहीं करना है। शरीर को अडोल बैठ के इसके अंदर आत्मा जो अपने गुफा में है, अंदर में महल है, महल दर महल है, उसके अंदर एंटर होना है। बाहर की शक्लों का अंदर की पहुंच से कोई तल्लक है नहीं। बाहर की शक्लें जो है वो दुनियावी हैं, दुनिया में काम करती हैं बस। हाँ जी। पुन पुन चरण कवल सिर नाऊ। इसलिए क्योंकि उसने मेरे को अंदर का रास्ता बता दिया, अंदर का तरीका बता दिया, परमात्मा से जोड़ दिया, अंदर की निशानी दे दी। अब मैं जब बैठता हूँ तो उधर पहुंच जाता हूँ। इसलिए मैं अपने सदगुरु के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। सदगुरु तेरा भला हो, सदगुरु तू जीता रहे, सदगुरु ये हो। जो भी दुआ हम दे सकते हैं गुरु को कि तूने मेरे पर ये बख्शिश करी है, मेरे निमाणे को अंधे को आंखें दे दी हैं, मांगता था मेरे को शहंशाह बना दिया है। इससे रविदास जी कहते हैं, कह रविदास खलास तुम्हारा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऐसी लाल कहते हैं प्यारे को, ऐ मेरे प्यारे परमात्मा, ऐ मेरे प्यारे सदगुरु, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। मैं चमार था लेकिन मेरे माथे पे छतर रख दिया सदगुरु तूने, तूने कमाल कर दिया, अंदर का शहंशाह बना दिया। हाँ जी। पुन पुन चरण कवल सिर नाऊ। इसलिए बार बार तेरे चरणों को छूता हूँ। दीन होए संतन गति गाऊं। निमाना होके, दीन होके, ऐ सच्चे पातशाह तेरी किए को मैं बार बार याद करता हूँ। और जब जो तूने मेरे साथ भला किया है, जब मैं उसको याद करता हूँ, मेरी तो यही बंदगी है। जब मैं ये बंदगी करता हूं तो मेरा काम बन जाता है, क्योंकि मैं देखा तो गावा गावे का फल पावा। तूने मेरे को दिया है, उसी को याद करता हूं। उसी को याद करना मेरी अभी बंदगी हो गई है, और उसको याद करते करते मेरी सिमट फिर रूह सिमट के ऊपर चली जाती है। हाँ जी। दीन जान दीनी मोहे आँखी। ऐसा सदगुरु तूने और मेहरबानी करी मेरे पर, निमाना जान के मेरी अंदर की आंख खोल दी। कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर इस जगत को प्या मोतिया बिंद, दुनिया को मोतिया बिंद पड़ा है, मेरा तूने मोतिया बिंद दूर कर दिया। अभी मैं बाहर की आंखें बंद करता हूँ, अंदर की आंख खोलता हूँ तो अंदर लाइटें ही लाइटें, अंदर मौजें ही मौजा, अंदर खुशियां खुशियां, आनंद ही आनंद है। इसलिए निमाना जान के मेरे सदगुरु तूने मेरे को अंदर की आंख दे दी, अंधे को आंख दे दी, और क्या चाहिए। मैं तो जन्मों जन्मांतरों का अंधा था, मेरे माँ बाप अंधे, मेरे खानदान अंधा, सारी दुनिया अंधी, तूने मेरे को आंख दे के इतनी बख्शिश करी है कि मैं तेरा कौन सा एहसान का बदला चुकाऊं। हाँ जी। दीन जान दीनी मोहे आँखी। और जब आंख मिल गई तो मैं पुन चरण शरण गह भाखी। जब आंख मिल गई तो मैं देखता हूँ ये सदगुरु के चरण है, तो फिर मैंने कहा कि धोखा तो नहीं होगा। फिर मैंने छू के देखता हूँ, हाँ वाकई चरण है। तो मेरे को तेरे चरण सिर्फ देखे नहीं, छू के महसूस किए कि तू अंदर में है। हाँ जी। मैं तो चरण भाव चित चेरा। इसलिए तेरे चरणों में जो मेरे को भाव मिला, प्यार मिला है, मैं तो उसका गुलाम हो गया हूँ। सच्चे पातशाह तूने इतना अपने चरणों में मेरे को प्यार दिया है, मैं तो तेरा चेला हो गया हूँ, गुलाम हो गया हूँ। हाँ जी। मैं तो चरण भाव चित चेरा, मोहे अति अधम जान के हेरा। तू जानता था कि मैं नीच हूँ, मैं निमाना हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरी करतूतें बड़ी हैं। गुरु अर्जन देव गुरु तेग बात करें, कुचल कठोर कपटी कामी, ये जानता है मैं ऐसा हूँ। ये सब जानते हुए भी तूने मेरे को जीत लिया और अपनी छाती से लगा लिया। फिर बोलो। मैं तो चरण भाव चित चेरा, मोहे अति अधम जान के हेरा। नीच जान के भी तूने अपना बना लिया। सच्चे पातशाह कमाल है तेरा मेरा क्या रिश्ता।
मैं निमाणी, तू सच्चे पातशाह, तू खंडा ब्रह्मांड का मालिक, मैं यहाँ गंदगी में कीड़ा, तूने मेरे को अपने साथ लगा दिया, कमाल कर दिया। हाँ जी। मैं तो प्रति दास तुम्हारा। इसलिए मेरे शरीर का तो एक एक टुकड़ा जो है तेरा एहसान मंद है मेरे सदगुरु। हाँ जी। मैं तो प्रति दास तुम्हारा, संत बिना कोई पावे ना पारा। और अगर संत ना मिलते तो मैं तो इधर रुक जाता, मैं तो रुक जाता, मर जाता, खत्म हो जाता। इसलिए मैं तेरा दास हूँ और संतों के बगैर आज तक कोई पार ना गया है, ना जा सकता है, ना होगा, ना है, ना था। हाँ जी। मैं तो प्रति दास तुम्हारा, संत बिना कोई पावे ना पारा। संत दयाल कृपा सुखदाई। संत क्या होते हैं? दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, सुखों का समुद्र होते हैं, सुख देते हैं, खुशियां देते हैं। जैसे माता एक बच्चे को हमेशा प्यार करती है, लेकिन अगर उसके फोड़ा हो जाए कोई, जिसमें पस पड़ जाए, तो माता क्या करती है? थोड़ी सी सुई गर्म करके स्टरलाइज करती है, तो फोड़े का जहर निकालने लगती है। और बच्चा कहता है ये माँ बड़ी जालिम है, मेरे को सुई खबोएगी। बच्चा नहीं जानता कि माँ सुई खबोने किस लिए चाहती है, कि इसका फोड़ा ठीक हो जाए, उसकी पस निकल जाए, इसको शांति हो जाए और मैं इसको छाती के साथ लगा के दूध पिलाऊंगी। माँ का सुई मारने का मतलब ये होता है। इसलिए अगर हमें थोड़ा बहुत कष्ट भी कभी होता है तो सदगुरु उस कष्ट के लिए इसलिए देते हैं कि कुछ उसको हल्का करके हमको अपने साथ जोड़ लें। फिर बोलो। मैं तो प्रति दास तुम्हारा, संत बिना कोई पावे ना पारा। संत दयाल कृपा सुखदाई। दयालु हैं, कृपालु हैं, सुखों के समुद्र हैं और सुख ही देते हैं। संत कभी सजा नहीं देते, कभी सजा नहीं देते। पिता अपने बालक को कभी भी पुलिस के हवाले नहीं करता। आप चपेट मार लेगा पर पुलिस के हवाले नहीं करेगा। ये गुरु की खास है। इसका जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, ये वृद्ध स्वामी संता। जो सदगुरु के चरणों में आ गया वो यमों के पास नहीं जाते। और गुरबाणी कहती है ऐसे गुरु के पास जाके जो यमों के पास जाना है तो गुरु को फाइल आना है, अपने गुरु को क्या करना है। हाँ जी। संत दयाल कृपा सुखदाई, तुमरी शरण अधम तर जा। तेरी शरण में नीच से नीच इंसान आके भी तर जाता है। हाँ जी। आदि न अंत संत बिन कोई, न था न है न होगा संतों के बगैर कोई और जो मेरा भला कर सके, जो मेरे कसूर माफ कर सके, जो मेरे को नला धुलो के अपनी छाती से लगा सके। ये माता ही है। गंदे नाले में बच्चा गिर जाता है, उसको आप छलांग लगा के जाती है, आप भी नहलाती है, उसको भी नहलाती है, फिर छाती के साथ लगा के दूध पिलाती है। ऐसे ही सदगुरु करता है। हाँ जी। आदि न अंत संत बिन कोई, तुलसी तुच्छ शरण में सोई। तुलसी साहब कहते हैं इसलिए मैं भी निमाणा संतों की शरण में गया हूँ भाई। अगर आपने सौदा लेना है तो आपको भी जाना पड़ेगा, लेकिन संत ढूंढना पड़ेगा, संत स्वादु ना हो कोई। हाँ जी। जो कुछ करई सोई संता। इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में जो कुछ हो रहा है संत करते हैं, उनके हाथ में है, वो करता हरता है। उसको गुरु नानक कहते हैं, पंच कहते हैं संतों को। गांव में पंच होता है ना, सरपंच होता है, तो यहाँ पर पंच सरपंच संतों को कहा है। पंच परवान, वो संत उसके दर में परवान है। पंच प्रधान, पंचे पावे दरगाह मान, और पंचे ही उसकी दरगाह में पहनाए जाते हैं। पंचा का गुरु एक ध्यान, और जो उस संत को जुड़ता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है। हाँ जी। जो कुछ करई सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। संतों के बगैर रास्ता ही नहीं मिलेगा। मोरे इष्ट संत
श्रुति सारा। इसलिए मेरा इष्ट क्या है, मेरा एम क्या है, व्हाट डू आई वांट टू गेन अबाउट, मेरा एम क्या है, मेरा इष्ट क्या है। कहता है जो संतों के साथ अपनी सुरत को लगाना और उसके शब्द को सुनना, ये खास सार है सब चीजों की। सार कहता है निचोड़ है। क्या निचोड़ है कि सुरत को अंदर शब्द से जोड़ना। हाँ जी। मोरे इष्ट संत श्रुति सारा, सतगुरु संत परम पद पारा। इसलिए जो सतगुरु है वो संत हैं और परम पद से भी परे हैं, सचखंड से भी परे, अनामी देश के रहने वाले हैं। हाँ जी। सतगुरु सत पुरुष अविनाशी। गुरु खुद ही सतपुरुष है, वो परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा उसके अंदर बैठ के बात करता है, परमात्मा उसके अंदर बैठ के हमारी बात सुनता है, परमात्मा उसके अंदर बैठ के हमारी आत्मा को अंदर परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए फिर बोलो, सतगुरु सत पुरुष अविनाशी। शरीर को नहीं कहा सतगुरु, शब्द को कहा है, अंदर की ताकत को कहा है। वो नाशी है, नाश रहता है, माता के गर्भ से वो चीज पैदा नहीं होती। जो बाहर का गुरु है वो माता के गर्भ से पैदा होता है। जो भी शरीर धारण करता है काल से लेता है, हमारा शरीर भी काल का है। जैसे एक बच्चा है जाके बाहर रहने लग गया, तो उसका बाप उसको लेने जाता है, तो वो उसी शहर में घर किराए पे ले लेता है ताकि बच्चे को रोज समझा सके। इस तरह गुरु ने भी शरीर काल से किराए पे लिया है। शरीर गुरु ने भी छोड़ देना है, शरीर हमने भी छोड़ देना है। आत्मा ने परमात्मा के पास जाना है और गुरु परमात्मा के भेजी हुई शक्ति है। हाँ जी। सतगुरु सत पुरुष अविनाशी। राह दीन लख काटी फांसी। और सदगुरु क्या करता है, हमें अंदर का रास्ता देता है, राह दीन अंदर रास्ता देता है, और लाखों फांसियां अटैचमेंट जो दुनिया से हुई है उनको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ता जाता है और हमें बिल्कुल आजाद कर देता है। आपने देखा है जैसे गुब्बारा होता है, उसको आसमान में उड़ना होता है, उसको कई रस्सियों से बांधा होता है, उसके अंदर गैस भर जाती है, आसमान में उड़ नहीं सकता, गैस तो है उसमें, उड़ नहीं सकता। फिर क्या करते हैं, एक रस्सी काटी, दूसरी काटी, तीसरी काटी, चौथी काटी, पांचवी काटी, जब सारी रस्सियां काट जाता है तो गुब्बारा आसमान में चला जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा यहाँ पर रटकी हुई है, अंदर नहीं जाती। सदगुरु जब हमारी अटैचमेंट की रस्सियां काट देता है, हमारे मोह की रस्सियां काट देता है, तो हम जीते जी उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, कवल कंज सतगुरु पद वासी। कहते सदगुरु रहते कहां पर है, कहां रहते हैं? आप कहोगे अभी अमेरिका गए हुए हैं। ना 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 ना, अमेरिका नहीं जाता। कहेंगे नहीं दिल्ली में रहते हैं, सामन आश्रम में, कृपाल बाग में रहते हैं। नहीं भाई, कृपाल बाग में तो उनका शरीर रहता है भाई, बाहर तो उनका शरीर गया हुआ है। सदगुरु ताकत तो आपके अंदर है। सदगुरु ताकत जो है वो शरीर नहीं होता। आज वो ताकत जिंदर के अंदर काम कर रही है, कल वो दर्शन के अंदर काम कर रही थी, उसके पहले कृपाल के अंदर काम कर रही थी, फिर उसके बाद किसी और के। वो महाराज जी कहते हैं, संत कृपाल जी कहते हैं, बिजली तो वही आ रही है। एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, दूसरा लग जाता है, वो फ्यूज होता है, तीसरा लग जाता है, वो फ्यूज होता है, चौथा लग जाता है। तो करंट तो वही है ना। तो हमारा तो करंट से मतलब है ना भाई, हमारा तो आत्मा का शरीरों से मतलब है ही नहीं। आत्मा का शरीर का कोई संबंध है ही नहीं। ये आत्मा ऐसी, ये शरीर ऐसे है, ये शरीर कभी खोते का हो जाता है, कभी घोड़े का हो जाता है, कभी छिपकली का हो जाता है, कभी कुत्ते का हो जाता है, कभी बिल्ले का हो जाता है। तो जब आत्मा कुत्ते के शरीर में कुत्ती हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, आत्मा का शरीरों से कोई तल्लक नहीं। ये तो काल ने चक्कर चलाया हुआ है, दुनिया में घुमा रहा है। अभी कृपा करके परमात्मा ने हमें मानव जन्म दिया है। अभी सदगुरु को मिलके हमने अपना शरीर भी छोड़ना है, गुरु का भी शरीर हमने छोड़ना है। हमको शब्द से जुड़ना है। वो हमेशा ताकत शब्द हमारा काम कर रही है। हाँ जी। कवल कंज सतगुरु पद वासी। सदगुरु कहाँ रहते हैं? कहते हैं सहस्त्र कमल में। जब सदगुरु आते हैं, अनामी देश से आते हैं, तो 30 से 30 तक पहुंचते हैं, इससे नीचे नहीं आते, इससे नीचे नहीं आते। जब हम अंदर जाते हैं तो हमें सूर्य मंडल क्रॉस करने के बाद उनके अंदर दर्शन होते हैं।
इसलिए सदगुरु कहाँ रहते हैं? सहजल कंवर में रहते हैं। फिर पढ़ दो। कमल कंज सतगुर पद वासी, सुरति कीन दीन निज दासी। और जहां पर जब इधर आके सदगुरु दर्शन देते हैं तो क्या होता है? सुरत को अपनी दासी बना लेते हैं, सुरत को प्यार करते हैं, सुरत से बहुत प्यार करते हैं। सुरत दीन की, फिर पढ़ना, सुरति कीन दीन निज दासी। जब सदगुरु इधर आके दर्शन देते हैं तो सुरती को कीन दीन निज दासी, दीन बना के, अपनी दासी बना के, प्यारी बना के उससे प्यार करते हैं और अपने गोद में सुरत को लेके ऊपर के मंडलों में सैर करवाते हैं। हाँ जी। सुरत निरत आदि अपनाई। जब तक ये बात होती है फिर आत्मा की सुरत जो शब्द के सुनती है, नृत्य जो अंदर ज्योति के दर्शन करती है, वो आदि परमात्मा अपने को पहचान लेती है। तब हमारी आत्मा अंदर परमात्मा को पहचान लेती है, पहचान लेती है तो उसको अपना लेती है। वो कहते हैं मैं तो बड़ी देर से बिछड़ी थी, फिर दोनों गले लगते हैं। कौन? आत्मा और परमात्मा। हाँ जी। सुरत निरत आदि अपनाई, सतगुरु चरण शरण लो लाई। जिस दिन सदगुरु के चरणों से इसकी लिव लग जाती है, फिर सदगुरु के चरणों से लिव लग जाती है, प्यार लग जाता है। जैसे बछड़े का गाय के लेवे से प्यार होता है, जब वो गाय का थन मुंह में डाल देता है, उसकी चाहे टांग काट दो, उसका थन नहीं छोड़ता। हाँ जी। बार बार सतगुर बलिहारी, इसलिए मैं अपने गुरु को बार बार बलिहारी जाता हूँ। इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, अंधे को आंखें दे दी, गंदगी में रुलते को उठाया, अपने छाती से लगा के ऊपर ले गए और अंदर मंडलों के सैर करा दी, मंगते को शहनशाह बना दिया, जिसको कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे, शहनशाह बना दिया। मैं उसके क्या कुर्बान जाता हूँ, इसलिए दोबारा फिर उसको कुर्बान जाते हैं। दोबारा पढ़ दो। बार बार सतगुर बलिहारी, कुर्बान जाते हैं। तुलसी अधम अगनाही विचार। तुलसी साहब कहते थे मैं नीच था, निमाना था, अदम था, लेकिन मेरे किसी पाप को सामने लाके मेरे को रिजेक्ट नहीं किया, मेरे सारे पापों को रिजेक्ट कर दिया और मेरे को छाती से लगा लिया। हाँ जी। बंदो सब चर अचर समाना, इसलिए है परमात्मा तूने जो दुनिया में पैदा किया है, चाहे वो दरख्त है, पहाड़ है, ये आदमी है, चलने वाले जो है, जो ना चलने वाले हैं, जितने भी तेरे जीव हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ कि तू सबके अंदर बैठा है। जब तू सबके अंदर बैठा, सबको नमस्कार करता हूं, तो दुश्मन कौन हमारा भाई? अगर दुश्मन है तो इसका मतलब अंदर हम गए ही नहीं, कहानियां सुना रहे हैं। हाँ जी। बंदो सब चर अचर समाना, जानो तुलसी दास निदाना। सिर्फ अगर वो कोई ना समझ है तो तुलसी कहते हैं मैं ही हूँ, बाकी सारे समझदार हैं कि वो सबके अंदर बैठा तू। हाँ जी। मैं किंकर पर दया विचारा, ऐ परमात्मा मेरे नीच पर भी तूने दया, तेरे दया करने का ख्याल आ गया, विचार आ गया, तेरे तो मैं कुर्बान जाता हूँ। पता नहीं कैसे तेरे को मेरा ख्याल आ गया। हाँ जी। मैं किंकर पर दया विचारा, अनहित प्रिय करो हित सारा। मैंने तो कभी किसी से प्यार ही नहीं करता था, मैं तो बिच्छू की तरह बात करता था, लेकिन तूने मेरे को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि प्यार करना सिखा दिया है। अभी मैं भी प्यार करता हूँ। संत जी कहते हैं मैंने सीखा है, आता नहीं था, मैंने सीखा है, आता नहीं था। दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम है मोहब्बत मेरे काम आया, तेरा जो आदेश था प्यार करने का वो मेरे काम आया है, मेरे को तुमने प्यार सिखा दिया है। रिजल्ट किसका हुआ? क्या हुआ? सारी दुनिया ही मेरे को प्यार करती है, सारी जमीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन, जहां जाता हूं मेरे को प्यार ही मिलता है, क्योंकि प्यार तूने सिखा दिया है, वो मैंने सीख लिया है। अभी मेरे को दुनिया से भी प्यार ही मिलता है। हाँ जी। सबके चरण बंद सिर नाई, अभी मैं सब संगत के चरणों के
पांव को अपना माथा रख के दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और सबको ये कहता हूँ कि तो आप धन हो जो ऐसे सदगुरु का सत्संग सुनने आए हो। हाँ जी। सबके चरण बंद सिर नाई, प्रिय लार ले प्रीत जनाई। और ऐसे सदगुरु के आप प्यारे हो जो अपने साथ लगा के आपको कहता है आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो गले भी लगाता है और मुंह से भी बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, बच्चा हूँ, सब कुछ हूँ, आप मेरे सब कुछ हो। और गुरु नानक कहता है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। सदगुरु को बोला है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। ता पाओ किया काड़ा जियो, फिर मेरे को डरने की क्या जरूरत है जब तू मेरा अपना है और तूने तो दुनिया बनाई है, दूसरा तेरे जैसा तो कोई और है नहीं। ऐसी तो कोई माँ नहीं थी जिसने तेरे को पैदा किया, कोई एक बच्चा और पैदा कर देती, तेरी तो माँ ही कोई नहीं थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी आगे चलो। तुम प्रतिभूल बंद असगा। अभी तुलसी साहब कहते हैं मेरे परमात्मा जो मैं तेरे बारे में कह रहा हूँ, मैं नीच हूँ, निमाना हूँ, मेरी जुबान को वोकैबुलरी नहीं है, क्या बोलना चाहिए वो मेरे को अक्ल नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी शायद भूल कर रहा हूँ, तू इससे तो बहुत ही बड़ा है, इसलिए मेरे को माफ कर देना। गुरु नानक भी कहते हैं तू सुल्तान, तू शहंशाह है, कहाँ हो मियाँ, मैं तेरे को मियाँ जी कहता हूँ, तेरी कौन उड़ाई, तेरी कौन सी सिफत कर रहा हूँ। फिर आगे जा कहते हैं जो तू देश हो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहना जाई, मेरे मूर्ख को इतनी अक्ल है इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। ये तुलसी साहब कह रहे हैं। हाँ जी। तुम प्रतिभूल बंद असगाई, बार बार चरणन सिर नाई। और फिर तेरे चरण छूता हूँ कि तूने बहुत कुछ किया। हाँ जी। उन बंदो सतगुर सत भावा। फिर मैं शब्द के उस प्यार से जिस प्यार से शब्द ने मेरे को आत्मा को शरीर से निकाल के खैन के अपने साथ जोड़ के सचखंड ले गया, मैं उस शब्द को नमस्कार करता हूँ। हाँ जी। उन बंदो सतगुर सत भावा। सतगुरु शब्द को कहा है जिनसे वस्तु अगोचर पावा। और शब्द जब ऊपर ले गया तो उसने नाम के साथ जोड़ दिया, और नाम अगोचर वस्तु है। अगोचर का मतलब है जो इंद्रियों से नहीं जीती जा सकती, जो किताबों में नहीं लिखी हुई, जिसको मेरी आंख नहीं पहचान सकती, बाहर के कान नहीं पहचान सकते, बाहर की अक्ल नहीं पहचान सकती। इसलिए शब्द को भी नमस्कार करता हूँ जिसने मेरे को नाम की अगोचर वस्तु से जोड़ दिया और मेरे साथ दे दी। हाँ जी। सतगुर आगम रूप अकाया। सतगुरु मैंने बोला शब्द है, तुलसी साहब ने बयान कर दिया। कहते हैं मत सोचना सतगुरु कोई शरीर है, सतगुरु अगम है, उसकी गमता नहीं जानते, अरूप है, उसका रूप नहीं है, अकाया उसका शरीर नहीं है। सतगुरु अरूप है, उसका रूप नहीं है, अकाया मतलब उसका शरीर भी नहीं है, वो माता के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। सतगुरु अगम अरूप अकाया, जिनकी गति में संतन पाया। जिस शब्द को सिर्फ संत पहचानते हैं या संत जिसको जना दें, वो अंदर के शब्द को पकड़ता है। अभी आपके आने से पहले संत रजिंदर सिंह जी महाराज का एक सत्संग आ रहा था। मैं कहूंगा कि वो संगत बार बार उस सत्संग को सुने, बहुत ही सुंदर है, जिसमें शब्द की खास महिमा करी है। हाँ जी। सतगुर आगम रूप अकाया, जिनकी गत मित संतन पाया। जिनकी गति को, जिनकी पहुंच को सिर्फ संत जानते हैं। हाँ जी। सतगुर की कस करहु बखानी। मैं सतगुरु को कैसे बयान करूं? सूरत दीनी अगम निशानी। मैं शब्द को कैसे बयान करूं? शब्द ने मेरे को अगम देश तक ले गया। लख लख अलख सूरत अलगानी। अब मेरी सूरत अंदर के दर्शन करती है, बाहर आती है, फिर दिल करता है अंदर जाऊं, फिर बाहर आती है, फिर दिल करता है अंदर जाऊं। मेरा तो दिल ही नहीं करता किसी से बात करने को, मैं तो अंदर जुड़ा हुआ हूँ, तुलसी साहब कहते हैं। हाँ जी। लख लख अलख सूरत अलगानी, संत कृपा सतगुरु सहदानी।
संतों की कृपा से शब्द की पहचान हुई। सदगुरु शब्द को कहते हैं। हाँ जी। सूरत सैल पैल रस रात। अभी मेरी सुर जब आंखें बंद करता हूं तो छलांगे मार के आसमान पर चल जाती है, सैलें करती है अंदर की, करोड़ों ब्रह्मांड देखती है। लोग एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, तुलसी साहब कहते हैं मैं कई ब्रह्मांड में घूमता हूं। कहते कैसे घूमते हो? कहते हैं मेरे को चलना नहीं आता। मैं क्या करता हूं, मैं सदगुरु के पांव पकड़ लेता हूं, जहां गुरु जाते हैं मैं भी साथ चला जाता हूं। फिर बोलो। सूरत सैल पैल रस राती। हाँ, अंदर जाती है, सतगुरु अंदर जाती है और रंगी गई है। फिर बोलो। सूरत सैल पैल रस राती। राती मैंने रंगी गई। सतगुरु कंज पदम मदमाती। और सतगुरु के चरणों में जो मजा है, आनंद है, उससे मस्ती ले रही है। हाँ जी। तुलसी तुझ कुछ नहीं जाने। अभी तुलसी साहब कहते हैं मैं तो निवाड़ा, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। सतगुरु चरण शरण रत मान। मैंने तो अपने सतगुरु के पैर पांव पकड़ लेता हूं, उधर मैं छू लेता हूँ, जहां वो जाते हैं मैं भी चल जाता हूँ। जब उनको काजू बादाम मिलते हैं मैं भी खाता हूँ। हाँ जी, आगे चलो। सूरत सतगुरु दीन जनाई। मेरे को सतगुरु ने मेरे सुरत को अक्ल दे दी, समझ दे दी। हाँ जी। नित नित चढ़े गगन पर धाई। दौड़ दौड़ के नित नित चढ़ जाती है गगन पर, आसमान पर। ढाई मैंने छलांगे मार के जाती है अंदर। ये नहीं कि बैठे रहे कभी ऐसे करें या वैसे करते नहीं। मैं आंख बंद करता तो ऊपर पहुंच जाता। हद हो गया, ये कमाल है। तुलसी साहब बोल रहे हैं। फिर बोलो। सूरत सतगुरु दीन जनाई। नित नित चढ़े गगन पर धाई। गगन पर चढ़ जाती है, धाई बने भागती भागती चढ़ जाती है। कहते कितनी देर चढ़ती है? तो गुरु अर्जुन देव कहते इतने देर में चढ़ती है जितनी देर आंख में आप चमकते आंख चमकते ना, इतनी देर में यहां से सचखंड पहुंच जाता हूँ। हाँ जी। सैल करे ब्रह्मांड निहारा। अंदर सैर करती है और कई ब्रह्मांडों को घूमती है, करोड़ों ब्रह्मांड घूम लेती है। देखे आद अंत पद सारा। और सारा कुछ देख लेता हूँ, आद भी क्या, अंत भी क्या, होना क्या है क्या, मैं सब जानता हूँ। हाँ जी। निरखा आदि अंत मधमाही। तुलसी साहब कहते हैं ये मैंने देखा है, सुनी बात नहीं कह रहा हूँ। और गुरु कृपा से आप भी देख सकते हो। निरखा, फिर बोलना। निरखा आदि अंत मधमाही। ये मैंने निरखा है अपने अंदर में। सोई सोई तुलसी भाख सुना। और तुलसी उसी की बात कर रहा है, किसी से कहानी सुन के नहीं आ रहा, कोई नावल की बात नहीं कर रहा। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो ये है। और अगर किसी को शौक हो तो आ जाओ गुरु के पास, देख लो आप भी। हाँ जी। पिंड माहे ब्रह्मांड समाना। इसी शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, इसी शरीर के अंदर ही पूरा परमात्मा है। इसी में, इस काया नगरी अंदर 9 खंड पृथ्वी, गुरु नानक कहते हैं। इस काया नगरी अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बजारा। इस काया नगरी अंदर ब्रह्मा विशन महेशा ओपज्य संसारा। इस काया नगरी अंदर जब जीवन दाता वत्स है परमात्मा। सब ना करे प्रतिपाला, सबनी प्रतिपालना करता है, वो भी शरीर के अंदर रहता है। शरीरों टोलन कोई बाहर जाए नाम ना लाए वो बिगाड़ दे। कोई ऐसे ही घूमते फिरते तीर्थों पर कुछ नहीं मिलता होता। उधर तो पांडे जो अपने पास है वो भी लूट लेते हैं। हाँ जी। पिंड माहे ब्रह्मांड समाना। मेरे तो अंदर ही परमात्मा है, मैंने कोई जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तुलसी देखा अगम ठिकाना। मैंने अपना महल भी अंदर में देखा जो सदगुरु ने मेरे लिए बना के रखा है। अगम ठिकाना, वो ठिकाना अगम है जो अडोल है, नेचल है, कभी चलायमान नहीं होता। वो घर भी मैंने देख लिया अपने अंदर में। मेरा घर बहुत सुंदर बनाया है, उसमें खुशबू है। हाँ जी। पिंड ब्रह्मांड में आद अगाधा। पिंड में ही, शरीर में ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में ही अगाधि पुरुष है, परमात्मा है। हाँ जी। पिंड ब्रह्मांड में आद अगाधा। पहली सूरत अलख लख सा।
राधा। ये बोली आगरे साइड की है, आगरे की हाथरस की बोली है। फिर बोलना, पिंड ब्रह्मांड में आद अगाधा। पहली सुरत, पहली मैंने जब पेल के ऊपर गई, ऊपर की तरफ चढ़ी, तो मैंने सब चीजें अपने आंखों से देखी हैं भाई। मैं देखी बात कह रहा हूं, सुनी नहीं कह रहा हूं, इसलिए मेरी बात को मान लो। हाँ जी। पहली सूरत अलख लख साधा। अलख परमात्मा को मैंने देखा अंदर, उसके दर्शन करे। और सुनो, तुलसीदास रामायण के उत्तरकांड में भी कहते हैं कि मैंने भगवान के दर्शन करे। और जब भगवान मेरे को मिले, भगवान ने दो काम किए। सबसे पहले बोला, मोह तू दूर हो जाए इससे, मोह हट गया। फिर माया को बोला तू भी भाग जा, माया भी भाग गई। परमात्मा मेरे सामने खड़ा था, मेरी टांगें कांप रही थी, आंखों में आंसू बह रहे थे, और मैं कहता हूं मैं धन हो गया, धन हो गया। तुलसीदास भी कहते मैंने देखा। गुरु नानक कहते हैं, नानक का पातशाह जिससे ज़ारा, मैंने अपनी आंखों से देखा। और जितने महापुरुष हुए, कबीर साहब भी ये कहते हैं, कहते अब मैंने भी देखा है। तो इसलिए कबीर तुलसी साहब कहते हैं मैंने तो फिर देखा आंखों से। दोबारा पढ़ दो। पिंड ब्रह्मांड में आद अगाधा। पहली सूरत अलख लख साधा। पिंड ब्रह्मांड अगम लख पाया। शरीर में ब्रह्मांड देखा, अगम भी देखा, अलग भी देखा, मैंने अपने अंदर पाया। हाँ जी। पिंड ब्रह्मांड अगम लख पाया। तुलसी निरख अगाध सुनाया। और मैं देखी बात आपको सुना रहा हूँ। हाँ जी। पिंड माहे ब्रह्मांड दिखाना। जो मैंने देखा है वो दिखा सकता हूँ। ताकि तुलसी करी बखाना। अभी शब्द समाप्त हुआ, कहते जो मैंने बयान किया है वो मैंने देख के किया है, और ये मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो। आगे दो लाइनें और हैं। हाँ जी। पिंड माही ब्रह्मांड देखा निज घट जोई के। मेरे पिंड में ही ब्रह्मांड है। जब मैं अंदर जाती मार के देखा तो मेरे को नजर आ गया। पिंड माही ब्रह्मांड मेरे शरीर के अंदर ही है और मैंने देखा। देखा निज घट जोई के। अपने अंदर जाके देखा। गुरपद पदम प्रकाश। सदगुरु के चरणों में पदम का बहुत सुंदर प्रकाश हो रहा है, जो करोड़ों सूरजों को मात करता है। गुरपद पदम प्रकाश। सत प्रयाग स्नान कर। कोई बात। गुरपद पदम प्रकाश, फिक्र मत करो। ये कई सोचते हैं ये बदशगुनी होगी, ये ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु तो आपके अंदर बैठा है। फोटो तो फोटो है, ये तो मैं बार बार कहता हूं, पर आप मानोगे नहीं। ये मेरी गलती, ये मेरी मजबूरी है, आपने मानना नहीं कभी। इसलिए ये आपको बताया कि फोटो तो फोटो है। फोटो तो अपना ख्याल नहीं कर सकती। कर सकती फोटो अपना ख्याल? हवाई आई तो नीचे गिर गई, तो फोटो में क्या ताकत है? ताकत किस में है? आप में है। अभी आप उठाओगे, ऊपर रख दोगे, अपने आप ही उठ जा सकती। यही ग्रंथों की बात है, यही कोठियों की बात है, यही किताबों की बात है, यही कोठों की बात है, यही पत्थरों की बात है, यही पानियों की बात है। इंसान से बड़ा कोई पैदा हुआ ही नहीं, और हुआ है तो वो परमात्मा है। आराम से देखो, सारे आ गए। अभी ये करेंगे फोटो की मदद, वो अपनी नहीं कर सकती। फिर बोलो। गुरपद पदम प्रकाश। गुरु के चरणों में, उसके पदम में बड़ा प्रकाश है। अंदर की बात कर रहे हैं। हाँ जी। सत प्रयाग स्नान कर। वो सच्चा प्रयागराज है जहां हमने स्नान करना है। उसको भगत बहनी जी कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती तीन बसे ऐठ आए, इड़ा पिंगला सुखमना। गंगा जमुना सरस्वती, हम कहते हैं इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में गंगा जमुना है, सरस्वती नहीं है। किसी ने नहीं देखी, ऐसे झूठ बोलते हैं। और जो पूछो किसी से, कहते हैं नीचे से आ रही है, नीचे तुम्हारा बाप भेज रहा है। कोई नहीं आ रही नीचे से, यहां पर है। गंगा जमुना सरस्वती तीन बसे ठाए, साधो तहां निरंजन राम है। मन वचन करे तथा यह स्नान करना है अपने आके। अभी बोलो दोबारा।
गुरुपद पदम प्रकाश सत प्रयाग स्नान कर। गुरु के चरणों जो हैं वो सच्चा प्रयागराज है जहाँ स्नान करने हैं। और यहाँ पर ये देखिए बाहर महाराज जी आ रहे हैं, उनके पाँव में छूते रहो, वो भी कुछ नहीं मिलने वाला, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। अंदर में जो चरण है वो उसमें बूढ़ जरा पे नहीं डालती, वो नूर ही नूर है। अभी आज का सत्संग समाप्त है। 2 लाइनें कहती है, बोल दो जी। आद अंत बूझे कोई कोई संत, बूझे कोई कोई संत, आद अंत जाने लखी। कहता कोई कोई संत इसकी पहचान कर सकता है, लाखों में कोई एक जिसने अंदर जाके दर्शन करे, जिसने गुरु का कहना माना। हाँ जी। परिचय परम प्रकाश, और अंदर के प्रकाश से उसको यकीन हो जाएगा जब वो अंदर जाएगा तो। परिचय परम प्रकाश, आकाश अंबर चखी। और अंदर में अमृत को वो चखेगा अंदर जाएगा तो। ये तुलसी साहब की वाणी थी। अभी टाइम भी हो गया है, मैं अभी आपसे एक ही अर्ज करूंगा। आपने जो सुन लिया है मैं उसको ज्यादा बयान करके, क्योंकि मेरी जो समझ है इस तुलसी साहब की वाणी के मुताबिक नहीं है, मेरी समझ कम है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अभी एक ही बात करूंगा, जहां जहां बैठे हो आंखें बंद करके ध्यान में 3-4 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, महाराज का शुक्राना करते हैं जिन्होंने बख्शिश करके हमें यह स्थान दिया है जहां संगत आके बैठ के सत्संग सुन सकती है, परमात्मा का नाम लेगी। हाँ जी, उसका शुक्राना।
हाँ जी।